निर्गमन की पुस्तक 10वां अध्याय का मनन। 10वें अध्याय में 28 वचन लिखे हुए हैं। इस अध्याय में परमेश्वर के द्वारा मिस्र पर भेजे गए 2 विपत्तियों का वर्णन है। अब तक हमने 7 विपत्तियों के विषय में देखा है। अब तक मूसा के द्वारा परमेश्वर मिस्र पर 7 विपत्तियां भेजता है। पहले विपत्ति पानी का लहू बन जाना, पानी का लाखों में परिवर्तित होने के बाद। दूसरी विपत्ति मेंढकों कर देश में चढ़ा जाना। तीसरी विपत्ति में मनुष्य और पशुओं के कुटकियों का आना। उसके बाद की विपत्ति में मक्खियों का झुंड का मिस्र पर आना। 5वां विपत्ति में मिस्र के सारे पशु मर जाते हैं। 6वीं विपत्ति में मनुष्य और पशुओं पर फोड़े और बन जाते हैं। और 7वीं विपत्ति में भयानक ओले पड़ते हैं। 8 और 9वीं विपत्ति 10वां अध्याय में हम लोग देखते हैं। पहले वचन से 20वें वचन तक। पहले से 20वां वचन में हम टिड्डियों के झुंड के विषय में देखते हैं। टिड्डियों को मिस्र के ऊपर विपत्ति के रूप में भेजा गया। इन टिड्डियों ने पूरे देश में भयंकर विनाश को ले आया। इन टिड्डियों ने हर एक वृक्ष को, उनके फलों को और पत्तों को और हर एक प्रकार की सब्जियों के पौधों को नष्ट किया और देश में कुछ भी हरियाली ना बची, क्योंकि टिड्डियों सब कुछ नाश किया। जो कुछ ओले से बचा उन सब को टिड्डियों ने नाश किया। इसमें बहुत सारा संदेश छुपा है जिसके बारे में हम बाद में ध्यान करेंगे। 21वां वचन से 29वें वचन तक पूरे देश में भयानक अंधेरा छाया रहा, परंतु गोशेन देश में जहाँ इस्राएली रहते थे प्रकाश बना रहा। बाकी सारा देश अंधकार से भर गया। इसमें के भी कुछ विशेष बातों को हम ध्यान करेंगे। अब पहले वचन से पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही नहीं उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं, और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्री यूं को कैसे टट्ठे में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच में प्रकट किए हैं, जिससे तुम ये जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर ने मूसा के मन को कठोर करने मुख्य कारणों में से तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे टट्ठों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच में प्रकट किए हैं, जिससे तुम यह जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर ने मूसा के मन को कठोर करने के मुख्य कारण में से एक कारण यह है कि मिस्र के लोग जाने कि यहोवा ही परमेश्वर है। दूसरा कारण यह है कि इस्राएलियों के पीढ़ी पीढ़ी में परमेश्वर के महान कामों को याद करने के द्वारा, उसका प्रचार करने के द्वारा, परमेश्वर के भय में रहने या सिखाने के लिए इन कामों को किया। यदि कोई विश्वास है जो इन वचनों को सुन रहा हो या जानकर कि मैं बलहीन हूँ और अपनी बलहीनताओं में आगे बढ़ते जा रहा हूँ, एक बात जान जाएगा कि मैं बलहीन हूँ और अभी भी पापों में जीवन जी रहा हूँ। यदि परमेश्वर मुझे छोड़ दे तो मेरी परिस्थिति क्या होगी। इसलिए विश्वासी लोग आपसे बचे रहने के लिए, पाप से बचे रहने के लिए मिस्र का विनाश एक सबक है। पाप के कारण कठिनाइयों का सामना करते हुए परमेश्वर के द्वारा भेजे गए
विपत्तियों का सामना करते हुए किसी रीति से कठोर होकर मूर्ति पूजक फ़िरौन और उसके प्रजा के लोग जिस रीति से नाश हुए, उसी रीति से जो सुसमाचार को तिरस्कार करेंगे नाश होंगे। ये हम इन बातों के द्वारा समझ सकते हैं। इस वचन को देखिए, तू फ़िरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही नहीं उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं, और तुम लोग अपने बेटों और पोतों को ये सीख सके कि मैं ही हूँ, मैं ही यहोवा हूँ। इस्राएलियों को आशीर्वाद देकर और पीढ़ी से पीढ़ी को सिखाने के लिए मैंने ही ये काम को किया है। परमेश्वर ये बता रहा है, मूसा से कहता है, परमेश्वर ये बात मूसा से कहता है। 3 वचन, मूसा और हारून ने फ़िरौन के पास जाकर कहा कि परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार करता है कि तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा। प्रश्नार्थक चिन्ह। ये बात हर एक व्यक्ति को सोचना है, कितने दिन परमेश्वर के सामने दीन नहीं बनेंगे, कितने दिन परमेश्वर के सामने दीन नहीं बनेंगे। प्रेरित पौलुस कहता है कि पौने पर लात मारना तेरे लिए संभव नहीं। परमेश्वर के विरोध में कार्य करना, सोचना और जीवन जीना ये बहुत ही कठिन है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो सके। इसे हमें समझना है। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वह मेरी उपासना करे। यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियाँ ले आऊँगा। ये 8वीं विपत्ति है। हर एक विपत्ति देश में उथल पुथल मचा रही थी। यदि तू मेरी प्रजा के लोगों को जाने नहीं देगा तो मैं और एक विपत्ति डालूँगा। परमेश्वर जानता है कि वह जाने नहीं देगा, परंतु फ़िरौन जो उन्हें जाने से रोक रहा है, इन विपत्तियों का कारण ठहरा रहा है। विपत्तियों का कारण परमेश्वर नहीं है, परंतु फ़िरौन का कठोर मन विपत्तियों को लाने के लिए परमेश्वर को मजबूर कर रहा है। इन सब का मुख्य कारण फ़िरौन है, ये हम समझते जाते हैं। और बेदर्द को ऐसा अच्छा लोगों की वह देखना पड़ेगी, और तुम्हारा जो कुछ ओले से बचा रहा है उसको वह चट कर जाएगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वे चट कर जाएगी, और वे टिड्डियाँ तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों के निधान सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएगी। इतनी टिड्डियाँ तेरे बाप दादों ने व उनके पुरखाओं ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी ना देखी। और वह मुँह फेर कर फ़िरौन के पास से बाहर गया। मूसा ने आकर यह चेतावनी दिया, तुझ में जितने सामर्थ्य है और जितने बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने अपने जीवन के इतिहास में ऐसी बातें कभी भी नहीं देखा। उन बातों को तुम देखोगे। यह चेतावनी देकर मूसा निकल गया। देखिए, परमेश्वर कितने भी भयंकर विपत्तियां क्यों ना ला रहा हो, अपने मन की कठोरता के कारण वह इन सारी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। फ़िरौन के कर्मचारी 7वें वचन में फ़िरौन से कहते हैं, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा। उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करे। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र
नाश हो गया है। फ़िरौन के कर्मचारी उसके खिलाफ बोलने लगे। यह एक विचित्र परिस्थिति है। फ़िरौन हमेशा अपने कर्मचारियों के विरुद्ध बोलता था, परंतु अभी कर्मचारी फ़िरौन के विरुद्ध बोल रहे हैं। जब देश नाश हो रहा है तब जिम्मेदार नागरिक के रूप में वह बोल रहे हैं। तब मूसा और हारून फ़िरौन के पास फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वह जो जाने वाले हैं कौन कौन हैं? देखिए, उसके मन में कुटिलता भरी हुई है। जिसके मन में पाप होता है वह कुटिलता से भरा हुआ होता है। उसके मन में सीधाई नहीं है। यह हम देख सकते हैं। मूसा और हारून फिर बुलवाए गए। वह कहता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर तुम कौन कौन जाओगे? मूसा से फ़िरौन यह कहता है कि तुम जाओ, पर हमारे देश से ज़्यादा दूर नहीं जाना। हमारे ही देश में अपने परमेश्वर की उपासना करना। हमारे देवताओं के साथ तुम्हारा भी परमेश्वर हमारे ही देश में रहेगा। क्या आप समझ रहे हैं? यही बातें आज भी मूर्ति पूजक देश में बोली जाती है। हमारे देश में हमारे साथ रहते हुए तुम्हारे ईश्वर की उपासना करो। मिस्र में एक समय यहोवा की आराधना करना मना था, पर फ़िरौन अभी उन्हें यहाँ परमेश्वर की आराधना करने का अवसर दे रहा है, क्योंकि वह राजा है। पर मूसा ने मना किया। फ़िरौन ने कहा, ज़्यादा दूर नहीं जाना, सिर्फ 1 दिन की यात्रा पर जाओ, पर 3 दिन की यात्रा पर नहीं जाना। परंतु मूसा ने नहीं माना। जो कुछ परमेश्वर ने कहा है बस हमें वही करना है, उसमें कुछ भी जोड़ तोड़ नहीं हो सकता। परमेश्वर की बात में मिलावट नहीं हो सकता। तो फिर और उनसे पूछता है कि तुम कौन कौन जाओगे? मूसा ने कहा, हम तो बेटों, बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय भेड़ों समेत वरन बच्चों से बड़ों तक सबके सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व मनाना है। तो फिर फ़िरौन क्रोधित होकर ये कैसा है? 10वां वचन में ये बात तुम्हारे संग रहे, जबकि मैं तुम्हें बच्चों समय जाने देता हूँ। देखो, तुम्हारे आगे को बुराई है। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। और वह फ़िरौन के सम्मुख से निकल दिए गए हैं। बुलाते समय उसने सम्मान के साथ बुलवाया, परंतु बेचते समय उनका अपमान किया। सेवकों को यही आदत हो गई है। सेवकों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। उनको पहले सम्मान के साथ बुलाया तो जाता है, परंतु बाद में उनका अपमान किया जाता है। ऐसी बातों पर परमेश्वर के सेवक ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, या उनके जीवन का एक भाग हो जाता है। फ़िरौन ने कई बार मूसा का अपमान किया, फिर भी मूसा अपने आप को दीन बनाकर परमेश्वर के वचन के अनुसार करता है। इसलिए परमेश्वर के सेवकों के लिए उनका व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है। वह अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने सेवकों को सबसे ज़्यादा सम्मानित करता है। इसे आपको नहीं भूलना है। फ़िरौन ने केवल पुरुषों को अनुमति दी, स्त्रियों नहीं जा सकती, बुजुर्ग नहीं जा सकते और बच्चे नहीं जा सकते। ऐसे बंधन फ़िरौन रखता है। फ़िरौन कौन होता है जो परमेश्वर के बातों पर बंधन लगा सके? मूसा ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। 12 वचन, तब यहोवा ने मूसा से कहा,
मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियाँ मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओले से बचा है सबको चट कर जाए। इस बार गेहूं भी नहीं बचेगा। और मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियाँ आई, और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियाँ आई थी। प्रकाशित वाक्य में हम टिड्डियों के विषय में पढ़ते हैं। 7 साल के महा विपत्ति के समय ऐसे टिड्डियों का वर्णन किया गया है। यह किस बात के उदाहरण के रूप में हमें दिखता है कि जिस रीति से मिस्र में टिड्डियों ने देश को बर्बाद किया, अंत के दिनों में ऐसे ही होगा। हार के बाद गुस्सारी धरती पर छा गए, यहाँ तक कि देश अंधेरा हो गया और उसका सारा अन्य आदि वृक्षों के सफल निदान जो कुछ फूलों से बचा था, सबको उन्होंने चौट कर लिया। यहाँ तक कि मिस्र देश पर मैं न तो किसी वृक्षों पर कुछ हरियाली रह गई और न खेत में अनाज रह गई। तो फिर और ने फुर्ती से मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, जिस मूसा को उसने भगा दिया था फिर से उसको बुलवा रहा है। उन्हें फुर्ती से बुलवा कर कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है, अपमान किया है, इसलिए अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह केवल मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। फिर उनकी विनती परमेश्वर नहीं सुनेगा, पर मूसा की विनती सुनेगा, क्योंकि मूसा को परमेश्वर कड़ा कर इन कामों को करवाया है। इसलिए वह मूसा से कहता है कि अपने परमेश्वर से विनती करो, मुझ पर से इस विपत्ति को दूर होने के लिए और मेरे देश को बचाने के लिए विनती करो। क्रोध करने वाला अभी विनती करने के स्थान पर आ गया। तब मूसा ने फिरौन के पास से निकलकर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पछुआ बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया, और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी ना रह गई, एक भी टिड्डी ना रह गई, सबको परमेश्वर ने निकाल दिया। कुछ दिनों पहले टिड्डियाँ बड़े झुंड के साथ पाकिस्तान में, भारत देश में, पंजाब के प्रांतों में हमला किए। इनको कपड़े जलाकर दुआ कर और डीजे लगाकर बड़ी ध्वनि के साथ भगाने की कोशिश की गई। जब यह टिड्डियाँ किसी देश पर जा जाती है और किसी वृक्ष पर जब बैठ जाती है, उस देश सब भोजन पदार्थ के वृक्षों को चट जाती है। 21वीं सदी में भी इन सारी बातों को हमने अपनी आंखों से देखा है। इसके बहुत सारे वीडियोस हम YouTube पर देख सकते हैं। भयानक टिड्डियाँ के द्वारा मिस्र देश नाश किया गया। जब शांति मिल गई, फिर और ने फिर से अपने मन को कठोर कर लिया। अब फिर से फिरौन ने अपने मन को कठोर कर लिया। अब परमेश्वर और एक विपत्ति भेजने के लिए तैयार है। फिरौन का मन कठोर हो गया। इसका कारण है पाप। परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले प्रत्येक का मन कठोर होता है। परमेश्वर की बात को ना मानने वाले हर एक का मन कठोर होता है, और उनके कठोरता के कारण ही उनके ऊपर दंड आता है और वे स्वयं ही अपने विनाश का कारण बनते हैं।
इस सच्चाई को हमें सीखना है। इस्राएल उनको फ़िरौन ने जाने नहीं दिया। 21 वचन से 29 वचन तक देश पर भयानक अंधेरा छाया रहा। 3 दिनों तक ये अंधेरा छाया रहा। अब यह 9वीं विपत्ति है। 21वां वचन, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके। अब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। देखिए, निर्गमन की किताब 19वां अध्याय में सिनाई पर्वत पर जब परमेश्वर उतरता है, वहाँ पर घोर अंधकार करता है और उस अंधकार में परमेश्वर उतरता है। परमेश्वर अंधकार करता है। उत्पत्ति पहले अध्याय पहले वचन में हम देखते हैं कि अंधकार गहरे जल के ऊपर छाया रहा। ये यहाँ अंधेरा को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय में अब्राहम से परमेश्वर अंधकार में मिलता है और आदमी के खंभे के रूप में वह दिखता है और बलि पशुओं के बीच में से निकल जाता है। परमेश्वर अंधकार को करता है। परमेश्वर सृष्टि का करता है। उत्पत्ति पहले अध्याय में जब उसने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। जब उसने कहा अंधेरा हो तो अंधेरा हो गया। अंधकार और उजियाला उसके वश में है, किसी और के वश में नहीं, केवल परमेश्वर के वश में है। और धीरे धीरे ये बात फ़िरौन और उसकी प्रजा को समझ में आ रहा है। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। सारे मिस्रियों के घरों में अंधकार रहा। परमेश्वर ने उनके बीच में अंतर किया। परमेश्वर ने अपने बच्चों को सिद्ध किया। परमेश्वर ने अपने आप को स्थापित किया। तब फ़िरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। देखिए, एक एक समय वह एक एक प्रकार से बोल रहे हैं। पहले उसने कहा कि हमारे देश में ही उपासना करो, फिर कहा कि कुछ ही दूर जाकर उपासना करो, फिर उसने कहा केवल पुरुष लोग ही जाकर उपासना करें, और अब कह रहा है कि केवल मनुष्य जाए, जानवरों को यहीं पर रहने दो। क्यों? क्योंकि वह लोग संपत्ति के लिए वापस लौट आएंगे। इसलिए संपूर्ण छुटकारा, पूर्णता छुटकारा देने के लिए फ़िरौन तैयार नहीं था। पाप भी ऐसा ही है। यदि पाप से संपूर्ण छुटकारा चाहिए तो केवल यीशु ही एकमात्र रास्ता है। याद रखिए, फ़िरौन कहता है कि तुम्हारे जानवर यहीं रहेंगे और तुम अपने बच्चे और सभी लोगों सहित जा सकते हो। मूसा कहता है हमें अपने परमेश्वर को होम बलि चढ़ाना है तो तुझे हमारे पशु भी देना पड़ेंगे, तुझे उनको जाने देना होगा। मूसा ने कहा तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खूर तक ना रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामना लेना होगा। हमारे पशुओं, हमारे जंतुओं में से हमें अपने बलिदान को चढ़ाना है, बलि चढ़ाना है। इसलिए उनके बिना हम जाएंगे तो आराधना पूरी नहीं हो सकती। हमारे पशु हमारे आराधना में अर्पण होने हैं, इसलिए तुझे हमारे पशुओं को हमें देना होगा।
मूसा ने कहा, हम उसमें से एक भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम जब तक वहाँ ना पहुँचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। आराधना का तरीका क्या होने वाला है हम नहीं जानते हैं, इसलिए हमें वहाँ जाना है, जाकर ही परमेश्वर को अपना मुंह दिखाना है। उसने कहा, वहाँ तक पहुँचने तक हमें उसका विवरण नहीं पता है। यहाँ हम एक बात को समझना है, वह यह है कि परमेश्वर अपनी योजना को एक ही बार संपूर्ण रीति से प्रकट नहीं करता। जब हम परमेश्वर के अधीनता में चलते रहेंगे तब परमेश्वर अपनी योजना और अपनी इच्छाओं को प्रकट करते जाएगा। 30 वर्ष पहले मैं सेवकाई में आया, मेरी अगली सेवकाई अनुवाद की सेवकाई होगी, ये मैं नहीं जानता भी नहीं था, मैं जानता भी नहीं था। मैंने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 3 बार सिखाया, चौथी बार अनेक भाषाओं में अनुवाद करूँगा, मैं जानता भी नहीं था। परंतु अचानक परमेश्वर ने मुझ पर ये प्रकट कर ये विचार देकर अब अनेक भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद करवा रहा है। इसलिए वहाँ तक को पहुँचने तक हमें नहीं पता कि हमको क्या करना है। जैसे दिन बीत जाएंगे, परमेश्वर अपनी योजनाओं को प्रकट करते हुए हमें आगे चलाता है, हमें सिद्धांत की ओर ले चलता है। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर अपनी योजनाओं को प्रकट करेगा, अपनी योजना को प्रकट करेगा। हम सिखाते जाएंगे, सीखते जाएंगे और हमें चलाएगा। इसलिए जब विश्वास की यात्रा में हम आगे बढ़ते जाएंगे, वह महान कामों को, अद्भुत कामों को हमारे ऊपर प्रकट करते जाएगा। पर यहोवा ने फिरौन का मन हठीला कर दिया, जिससे उसने उन्हें जाने नहीं दिया। तब फिरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रहा, मुझे अपना मुंह फिर ना दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुंह दिखलाए उसी दिन तो मारा जाएगा। फिरौन ने कहा, तू मेरे सामने से निकल जा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यदि तू दोबारा अपना मुंह दिखाएगा तो मारा जाएगा। तब मूसा ने भी कुछ चैलेंज को स्वीकारा और कहा, तेरे कहने के अनुसार ही हो, तूने ठीक कहा है, मैं तेरा मुंह फिर कभी ना देखूंगा। मूसा कह रहा है कि तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अब आगे को तू मेरा मुंह देखने नहीं पाएगा। देखिए, गलती करने वाला फिरौन है, गलती करने वाला बोल रहे हैं नबी से कि अब मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। क्या परमेश्वर का नबी इतना गिरा हुआ है? सोचिए एक बार, नबी परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है, वह परमेश्वर के कार्य के लिए खड़ा है। इसलिए मूसा सीना तान के खड़ा होता है। परमेश्वर के सेवकों में जलन होना है, धार्मिकता होनी है, धार्मिकता के लिए जलन से जीना है। मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला जीवन सेवक का जीवन नहीं है। सेवक का असली जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने का जीवन जीना है। ये बात मूसा ने सिखाया। 10वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है।